व्यूअर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया है और बाबर आजम को टी20 का कप्तान मुकर्रर कर दिया है। ताहम वनडे कप्तान का फैसला बाद में किया जाएगा, जिस पर साबिक इंडियन क्रिकेटर मैदान में आ गए। उन्होंने पेशेनगोई की है कि बाबर आजम कमज़ोर कप्तान साबित हो गए। व्यूअर्स, निजी टीवी के प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हुए सचिन तेंदुलकर का कहना था कि बैटिंग के मैदान में बाबर आजम का शुमार दुनिया के बड़े बल्लेबाजों में होता है। वो खूबसूरत खेलते हैं, लेकिन खूबसूरत खेलना और मैच जितवाना बहुत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनमें बड़ा फ़र्क है। मैच जितवाना बड़ी चीज़ है, एक आदमी खेलता है, अपने लिए खेलता है, ये अलग चीज़ है। हम तारीफ़ करते हैं और इनामात देते हैं, लेकिन टीम को जितवाना और साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ा कारनामा है। इससे आप ग्रेड नहीं बन सकते। यहाँ मैं आपको वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे दीगर कप्तानों की मिसाल दूंगा। ये लोग टीम को जितवाते थे। मैं मैच जितवाने की बात कर रहा हूँ। ये जितवाने वाला प्लेयर नहीं है, ये अपने लिए बहुत खूबसूरत खेलता है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का मजीद कहना था कि कप्तानी की जहाँ तक बात है, मेरी पेशेनगोई है कि ये कमज़ोर कप्तान साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि बाबर आजम बहुत ही नरम मिजाज और तमीज़दार बच्चे हैं। यहाँ तो मिसबाह उल हक बाहर बैठकर कप्तानी कर रहे होंगे। उन्होंने कहा कि आज मेरी बात ये लिख लें कि 6 माह में आपको पता चल जाएगा कि वो एक कमज़ोर कप्तान है। बेचारी की बैटिंग पर शायद असर ना हो, लेकिन हमें नज़र आ जाएगा उनकी कप्तानी में वो करंट नहीं है। उन्होंने कहा कि कप्तान का कंट्रोल सिर्फ ग्राउंड में नहीं, ग्राउंड से बाहर भी होता है। सारा कंट्रोल मिसबाह उल हक के हाथ में चला जाएगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई कप्तान नहीं है। किसी ने भी मुस्तकबिल का कप्तान बनाने की या ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का कहना था कि नजम सेठी ने इमाद वसीम को कप्तान बनाने की कोशिश की, जिसका अपना कोई मेयार है और ना ही उसकी टीम में कोई जगह बनती है। मैं सारा इल्ज़ाम गुज़िश्ता बोर्ड पर डालूंगा और इंज़माम उल हक पर डालूंगा। किसी ने कप्तान ढूंढने या बनाने की कोई कोशिश नहीं की। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।